शुरू कर दिए। पठवा किधर गया बालक? हाँ देखिए, चलो देखो बालक, अब बिहार बोर्ड गणित का हम यहां पे पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। कितना बाबू? 2.2। बहुपद है मुख्य रूप से इसमें। पहले अध्याय को हमने बताया है, ठीक ना? उसका वीडियो अपलोड करके उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें दे दिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, देखिएगा। इसमें देखिए क्या करना है। इसमें पढ़ना है, करें कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता क्या करें, जांच करें। जो भी यहाँ पे बहुपद दिया हुआ, बहुपद हम बताए थे किसे कहते हैं? चार अचर फिर उसके बाद से क्या था? बीजीय व्यंजक था, फिर बहुपद था, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, जो भी था इसमें। आप सबको बेसिक पता है ना? तो बेसिक पता है तो आसानी से क्या होगा, बनेगा। हम बताए थे वो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होगी। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अल्फा और त्रिघात बहुपद में बनी 3 हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। बात को समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे हमें मुख्य रूप से द्विघात बहुपद तक क्या करना है, इस अध्याय 2.2 में 3 में पढ़ना है आपका। उसमें 3 गो 4 गो करके आपका शून्य आता है, ठीक ना? तो रैखिक बहुपद का शून्य कब होगा? द्विघात बहुपद का कितना होगा? रैखिक बहुपद का कभी कभी वो घात पूछ देता है कि रैखिक बहुपद में घातों की संख्या कितनी होती है, या फिर चर का अधिकतम मान कितना होता था, कितना होगा? द्विघात बहुपद में अधिकतम मान चर का कितना होगा? बात को समझ रहे हो? उसी पर आधारित क्या होगा, ये प्रश्न को हमें हल करना है। शुरू किया जाए। देखिए एक बार फिर से, करें कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्ता क्या करे बाबू, जांच करें। इसमें हम बाबू और भी बात बताए थे कल। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग। अब मूलों का योग बराबर क्या होगा आपका? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई एक होता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? सी बाई ए। इन सबका बाबू प्रयोग करके हम इसकी सत्यता का जांच भी करेंगे और पहले इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न बाबू क्या कह रहा है, बाबू देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर 2x, अरे बच्ची देखो, अब -8 है बाबू। मध्य पद तोड़ करके हल करने हर किसी को आता है क्या? मैंने 5वीं क्लास से तो बता रहे हैं हम इसको। फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा, तो फर्स्ट यानी कि एक्स स्क्वायर, लास्ट यानी क्या है? यानी कि दोनों का गुणनफल -8 एक्स स्क्वायर होगा। इस बीच वाले -2 को ऐसे 2 बराबर भाग में तोड़ेंगे कि अगर जोड़ेंगे तो -2 ही आए, लेकिन जब दोनों खंडों का हम गुणा करें तो -8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -8 एक्स स्क्वायर। तो कोई बता सकता है क्या इसका 2 पार्ट क्या होगा? क्या बात कर दो एकदम? प्लस में न होगा रे। एक्स स्क्वायर -4x है बाबू, अब +2, तबे तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बच गया। अब दोनों का गुणा कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, -8 एक्स स्क्वायर। 8 हो गया, कॉमन क्या होगा बालक इसमें? तो एक्स अब माइनस कितना हो गया? 4, यहाँ पे 2 ले लेंगे हम, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका? अब 2 खंड क्या है, समान है आपका, x -4 और यहाँ पे x प्लस कौची बाबू, सही है बोला? शून्य ज्ञात करना है, यानी कि अब दोनों खंडों को हम अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे। किसके बराबर बच्ची? देखो तो द्विघात बहुपद है बाबू, तो कौन इसका मूल होगा? 2 का मूल होगा ना, यानी कि x -4 बराबर हम 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? इसी को हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर हो गया 4। अल्फा बराबर कितना हो गया? पहला मूल अल्फा होगा, दूसरा मूल क्या होगा? x + 2 बराबर 0। शून्य कर रहा है, शून्य के बराबर कर दिए, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? यानी कि बीटा बराबर कितना हो गया? 2 को मूल ज्ञात कर लिए ना। यही तो नियम था कि द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितना होगा?
कितना होगा बालक? अल्फा और बीटा आ गया। अब कह रहे हैं कि सत्यता, इसके क्या करे बाबू? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करे? जांच करे। जांच कीजिए बालक। अब जांच देखो क्या है, जांच करवो बोलो। अब जांच में देखेंगे हम। कल बाबू हम बताए थे, क्या बताए थे? अल्फा अब प्लस बीटा बराबर माइनस से बी बाई कितना बाबू? और यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। अब ए बराबर कितना होगा? ए बराबर 1 होगा ना, और बी बराबर बाबू माइनस 2 चिन्ह सही तो बोलना है, क्या होगा? और सी बराबर कितना होगा बालक? -8 हुआ। हम व्यापक रूप कल बताए थे ना, व्यापक रूप क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के गुणा में जो होगा वह ए का मान होगा, और फिर एक्स के जो गुणा में होगा वह बी का मान, और अंत में जो संख्या के रूप में होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे जो भी बहुपद था उसका हमने ए बी सी ज्ञात कर दिए। अब मूलों का जो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हो रहा है, तो देखिएगा अल्फा का मान कितना है यहाँ पे, और बीटा का मान बाबू तो -2 का दबाव। यहाँ पे माइनस बी का मान क्या है बोला? -2 है ना बाबू, तो ये तो आपका हमारा हो गया आपका बी का माइनस, और यहाँ पे हो गया -2, और बट्टा में क्या होगा? ए का मान 4 में से 2 घटेला कितना? अब माइनस माइनस क्या हो गया बाबू? 2 बराबर 2 आया। यही हो गया इसका सत्यता का जांच। लेकिन एक और होगा, क्या होगा बालक? तो एक और क्या है देखते हैं इसको भी। अब कौन सी बाबू? अल्फा इंटू यानी कि मूलों का गुणनफल, तो क्या होता है? सी बाई ए होता है। सी बटा कितना? तो अल्फा का मान 4 और बीटा का मान कितना बाबू? और सी का मान -8 है और बटा में 1। यहां तक किसी को दिक्कत? तो 4 दूनी 8 होगा क्या? माइनस में बराबर क्या हो गया? दोनों समान है बाबू। तो जब दोनों समान है तो जांच इसका क्या है? सही है। यही क्या था? इसका सत्यता का जांच था। तो पहले प्रश्न में देख लिया, जो भी पहला का प्रश्न था बाबू उसको हमने किया ना। अब उसके बाद से दूसरा प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस क्या होगा? इसका भी पहले हम क्या निकालेंगे? पहले मूल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब फिर उसके बाद से क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए करके क्या करेंगे? हम इसकी सत्यता का जांच करेंगे। क्या करेंगे बाबू? आगे बढ़ा लेते हैं इसको। बात को समझ रहे हो? इसको बेहतर तरीका से बाबू बनाइए। कैसे बनाना है? एकदम बेहतर तरीका से बनाओ, तब जाकर के माइंड बढ़ेगा, नहीं तो माइंड बाबू नहीं बढ़ पाएगा। बात को समझ रहे हो क्या? सुनिएगा। दूसरा सवाल यहां पे क्या कह रहा है? कह रहे कि 4s स्क्वायर माइनस से 4s प्लस क्या है बाबू? फर्स्ट इंटू लास्ट। इसका भी फर्स्ट इंटू लास्ट होगा ना, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो बाबू 4s स्क्वायर आएगा क्या? यानी कि इस -4 स्क्वायर से 2 बराबर भाग में तोड़े कि बाबू जोड़े तो कितना आ जाए? -4s, लेकिन जब गुणा करें तो कितना है? 4s स्क्वायर। तो सिंपल है, क्या होगा इसका? कहने बोल रहे हैं खंड क्या होगा? अरे -2s 4s हो गया। और जब दोनों का गुणा कीजिएगा तो 2 4s स्क्वायर नहीं हो गया? बोलिए, सिंपल है। थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। -2s, अब फिर कितना बाबू? +1 हुआ। 2s कॉमन ले लो तो 2s और -1, किसी को दिक्कत है? यहाँ पे गुणा कीजिएगा 4s स्क्वायर होगा, और 2s में 1 से गुणा कीजिएगा -2s होगा। बोला। अब यहां पे हम कॉमन लेंगे 1। क्या लेंगे बाबू? -1। तो जब -1 कॉमन लीजिएगा तो 2s और माइनस कितना? 1 होगा। यानी कि 2s और -1 ये वो खंड हो गया ये वाला। आइए वाला भी क्या होगा आपका?
2s माइनस 1, इत्तेफाक से दोनों क्या हो रहा है बाबू, समान आ रहा है, दोनों क्या हो रहा है। तो अब इसमें हम इसका मान निकालेंगे ना, बोलिए, 2 को शून्य लिख लेगा, यानी कि 2s माइनस 1 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे बाबू, शून्य है तो किसके बराबर, शून्य के बराबर, यानी कि 2s बराबर 1 हो गया, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाई, ठीक है। और उसी प्रकार इधर भी देख लो, फिर वही बात, 2s माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 2s बराबर क्या होगा, 1 जाके प्लस में हुआ उधर, is बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बाई, यानी कि ए को जो हमारा मान निकल के आया, अल्फा का मान 1/2, पहला मूल अल्फा का मान कितना है, और दूसरा मूल भी बाबू इत्तेफाक से 1/2 ही है, यानी कि बीटा का भी मान कितना है हमारा, बोलो थोड़ा तेज बोलिए, बीटा का मान कितना हो गया। अब हमें जांच देखना है, क्या देखना है, तो जांच में क्या देखेंगे बाबू, वही बात, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा आपका, माइनस बी बाई ए। तो यहां पे देख लेते हैं, ए बराबर कितना है, ए बराबर कितना बाबू, ए बराबर 1 है रे, यहाँ पे पगला गया है का तू लोग, 4 का गुणा है, अब बी का मान कितना है, -4, और सी का मान नहीं हो गया। अब रखो यहाँ पे, अल्फा का मान कितना है, 1/2, और बीटा का भी मान बाबू, और माइनस बी का मान -4 हुआ, और ए का भी मान कितना है, सही यहां तक। अब इसको बाबू जोड़िएगा, 1 + 1 होगा, और ये 4 बटा कितना, ये 2 बटा कितना हो जाएगा आपका, और ये 4 बटा बाबू कटेगा, तो कट के कहा गया, 2 में 2 से भाग देंगे 1 हुआ, और 4 में 4 से भाग देंगे कितना हो गया बाबू, नहीं समान आ गया, समान आया कि नहीं आया, तो समान आया तो क्या कहिए हम, मूलों के योग से सततता का जांच कर लिए एक बार, अब मूलों के गुणनफल से देखते हैं, किससे देखना है अब, तो मूलों का गुणनफल बाबू अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2, गुणा 1/2 होगा क्या, सी का मान कितना है बाबू 1 है, और ए का मान, अब गुणा करबो तो 1/4 बराबर का हो गए ना, गए हो गए। सततता के जांच में क्या होना चाहिए, मूलों का हम योग अगर रखेंगे और उसको क्या करेंगे, बी बाई ए के बराबर करेंगे, तो दोनों तरफ बराबर आएगा। फिर एक बार गुणनफल से क्या करेंगे, गुणनफल क्या होता है, जो आप अल्फा बीटा निकाले उसका गुणनफल, और फिर कुछ बाबू सी बाई ए, दोनों भी फिर क्या होगा बाबू, समान आएगा। इस प्रकार क्या हो गया हमारा, दूसरे प्रश्न को भी हम क्या कर लिए, पहले तो द्विघात बहुपद से हमने मूल निकाला, मूल नहीं बोलेंगे, शून्य के नहीं बोलेंगे, इसमें शून्य के निकाले बाबू अल्फा और कोची बाबू, और फिर क्या किए, गुणांकों की सततता का जांच कर लिए, नहीं बन गया आसानी से। अब इसके बाद से देखेंगे प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर कोची बाबू, प्रश्न नंबर क्या देखेंगे, प्रश्न पर देखेंगे बालक 3, कितना बाबू, प्रश्न नंबर क्या देखेंगे, ध्यान दो। अब प्रश्न नंबर देखो, इसमें 3 क्या कह रहा है, तो 3 कह रहा है बाबू 3x² - x - 4 है, गड़बड़ गड़बड़, तो छठा उतार दी बाबू, 6x² - 3 माइनस कितना, पहले तो इसको बाबू हम ax² + bx + c के रूप में रखेंगे, ये व्यवस्थित रूप में नहीं है ना, थोड़ा सा इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, तो देखिएगा 6x² हो गया क्या, 7x - 3, अब वो क्या हो गया, बहुपद के फॉर्म में आ गया, ax² + bx + c के रूप में हुआ, बोलिए। अब इसका हम द्विघात क्या बोलेंगे, मध्य पद तोड़ेंगे, तो 36 कितना बाबू 18 हुआ, पहले ये भी लिख लेते हैं ना तो घबरा रहा है, ए का मान कितना, और बी का मान बाबू, और सी का मान, आप फर्स्ट इंटू लास्ट कर सकते हो क्या, फर्स्ट इंटू लास्ट नहीं करेगा री, तो 6x², तो 36 18 हो रहा है, 9 में से 2 घटा देबो तो 7x हो गया, 9 दूनी कितना, किसी को दिक्कत, 3x का मान ले सकते हो, तो यहाँ पे कितना होगा 2x माइनस, बोलिए गुणा कीजिएगा, मैं तो कितना 3 दूनी 6x² हुआ, और 3 में 3 से कितना
9x। यहां पे कॉमन ले लो कितना, यहां पे कॉमन ले लो +1, कितना हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 3, 2x माइनस कितना हो गया, कौन नहीं अड़ा रे। तो ये वो खंड क्या हो जाएगा हमारा, 2x माइनस 3 होगा, और ये वो क्या होगा बाबू, 3x प्लस, 3x प्लस क्या हो गया। अब देखिएगा, अब हम क्या निकालेंगे, हम मूल निकालेंगे ना, तो मूल देखो कैसे निकलेगा। थोड़ा सा अभी इसको इधर लाते हैं, जगह हमारा कम ना पड़े। तो यहां पे कौन सी बाबू, 2x माइनस 3, शून्य का निकालना है, कि किसके बराबर करेंगे खंड को, शून्य के बराबर, किसके बराबर, तो यहां पे हो जाएगा बाबू 2x बराबर कितना, ये 3 माइनस में तो उधर जाकर क्या हो गया, प्लस में हुआ, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/, तो ये हो गया हमारा अल्फा। अल्फा बराबर कितना बाबू, अल्फा बराबर कितना हो गया, अब बीटा निकालेंगे, तो ये क्या है हमारा 3x अब +1 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर कितना बाबू, अरे उधर जाकर माइनस में होगा, तो x बराबर कितना हो गया, -1/3 हुआ, ये हमारा क्या हो गया, -1/, कहीं पे मिस्टेक नहीं ना हुआ है, बोला, चलो जांच करते हैं, जांच से ही स्पष्ट हुआ कि गलती हुआ है कि गलती नहीं हुआ है, ठीक ना। तो अब देखेंगे यहां पे योग क्या होता है बाबू, लिख ला, जांच कोची बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर कोची -b/, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, अल्फा और बीटा का मान निकाले हो, अल्फा का मान कितना है आपका, तो लिखा ही हमारा 3/2, अब बीटा का मान बाबू ओ -1/, कोष्टक लगाना पड़ेगा, बी का मान कितना है -7, और ए का मान, अब देखिए 3/, कितना, अब माइनस होगा ही, 1 और ए कितना हो जाएगा बाबू, घोड़ा रह गया नहीं, गड़बड़ तो नहीं हो रहा एक कितना 7 बटा कितना हो गया 6 हुआ, 3 दूनी कितना, 33 के कितना बाबू, अरे 3 बार भाग दिए तो 3 से गुणा होगा ना, और 3 दूनी कितना -2, कितना बाबू, 7 बटा 6 हुआ, और 9 में से 2 घटेगा कितना हो गई, यानी कि 7 बटा 6 बराबर 7 बटा 2, 7 बटा 6 नहीं, अगर अब जांच में बराबर आया ना, अब ये वही वाला कर लो, कौन वाला बालक, गुणनफल से, किससे ज्ञात करना है, अब ध्यान दो, तब गुणनफल से जांच क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, एकदम याद करो, मूलों का योग बराबर कौन सी -b/, है, और मूलों का गुणनफल c/, बराबर के प्रश्न आएंगे, आधे बनी, माने हम यहाँ पे 10वीं क्लास में, हम नया यहाँ पे चीज बता रहे हैं, तो ड्राइंग कर रही है बेंच पे, गजब बात है बालक। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, यही सब लड़कियां कहेगी ना कि मैथ बहुत भारी है, 10वां क्लास बहुत भारी है, जाके अफवाह फैलाएगी स्कूल में, अरे हद, देख तो बनी, देख तो सकती हो। बीटा का मान कितना है बाबू, कितना है बीटा का मान, अब सी का मान देखेंगे यहां पे, सी का मान कितना है बाबू, और बेटा में क्या होगा 6 होगा, 3 से 3 खत्म है बाबू, और 3 दूनी कितना, यानी कि -1/2, इधर भी क्या हो गया आपका, चाहो तो उसको प्लस भी रख सकते हो, माइनसवा कटा करके, दोनों हमारा समान आया ना, यही बनी, अगर सवाल आ जाएगा टेस्ट में तब नहीं बनेगा, और तब बोलोगे कि तो पढ़ाया ही नहीं गया है, इतना बाबू तेरा कदम लगा के पढ़ा रहे हैं, 3 को बन गया ना, आगे बढ़े, सवाल को गंभीरता से नहीं लीजिएगा तो फिर नहीं ना हो पाएगा, ध्यान दो, देखो इसमें अलग अलग थोड़ा सा बहु बदल करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हा? चलो इसको ऐसे ही ले लेते हैं। 4 नंबर सवाल क्या करे, ध्यान दो, क्या करे बालक,
4 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 4u² प्लस कितना, 4u² प्लस क्या है बाबू, अब इसका बाबू क्या करेंगे, इसका भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो देखो क्या करेंगे, इसका क्या कॉमन ले ले बाबू, यहां पे हमारा तो ए बराबर कितना हो गया हो, अब बी बराबर बाबू, और सी हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 0 है, यही ना होगा। अब ध्यान दो थोड़ा सा, 4u² प्लस कितना बाबू, तो इसमें से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 4u ले सकते हैं, कितना बाबू, तो अब u हो गया, अब प्लस कितना, u प्लस कितना बाबू, किसी को दिक्कत, फिर गुणा कीजिएगा तो कितना, 4 गुणे u, 4u² हुआ, अब 4u में 2 से तो 4 दूनी कितना, बात यहाँ पे स्पष्ट दिया, तो और इधर आ जा बनी, इसको दिक्कत हो रहा है, देखे दिक्कत होगा, देखा ही क्या तो दिक्कत क्या हुई, सुना। अब ये वो हमारा खंड हो गया बाबू 4u, और दूसरा खंड कितना हो गया, u प्लस 2, u प्लस क्या हो गया, यानी कि 4, देखो तो बनी 4u बराबर बाबू शून्य करेंगे, शून्य का निकालना है तो, यानी कि u बराबर 0/4, तो 0/4 यहां पे क्या हो गया बाबू, 0 हुआ ना, कितना हो गया, सिंपल यहां पे यही लिया जाएगा। अब देख लो दूसरा का, u प्लस 2 बराबर हम 0 करेंगे तो u बराबर कितना, -2, u बराबर कितना, यहां बाबू लिख देंगे हो, अल्फा का मान कितना और बीटा का मान बाबू, सही है, जांच करते हैं बालक, क्या करेंगे, तो ध्यान दो, तो यहां पे देखो तो जांच इसका कैसा हो रहा है, देखिएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई कितना, तो अल्फा का मान कितना बाबू 0 है क्या, और बीटा का मान बराबर -b, यानी कितना बाबू, यहां पे प्लस है ना, प्लस हो गया तो -8 होगा, और ए का मान बाबू, ए का मान कितना, तो ये क्या हो गया, -2 हुआ, ले भागा कोची बाबू, हम ले के भाग मत जाइए, ठीक ना, -2 बराबर क्या हो गया, -2 आया, इसका भी तो जांच हुआ ना, ये दूसरे प्रश्नों से अलग था कि नहीं था, अगर नहीं देखिएगा तो बनेगा बाबू, नहीं बनेगा, आपके माइंड में एक ही बात आएगा कि सोलिया गलती है क्योंकि सी का मान यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, चाहे इसका हम कैसे निकाले, ठीक ना, इसमें तो 2 को खंडे नहीं हो रहा है, 2 को इसमें गुणन खंडे नहीं हो, देख रहे हो यहाँ पे, इसी से ले लिया ना, ये वही वाला हो गया, ये वही वाला हो गया। अब ये तो मान ली कि हम जांच कर लिए, अब गुणनफल से एक बार भी जांच कर लेते हैं, किससे बालक, गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c बाई, तो अल्फा का मान 0, अब बीटा का मान -2, सी का मान, ए का मान 4, तो 0 में गुणा करबो तो 0 हो गई, अब भाग दे बाबू, तो ये तो गांधी जी के चश्मा नहीं रहेगा, जो बन गया कि नहीं बन गया, दोनों स्थिति में समान है ना, तो जब समान है तो हम क्या कहेंगे, यानी कि जांच हमारा सफल है। तो आप देख रहे हो कि कैसे हम बहुपद से क्या कर रहे हैं, पहले बनी निकाल रहे हम शून्यक, और फिर शून्यकों के गुणांकों का क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के उपयोग करके उसका जांच कर रहे हैं। 4-5 को प्रश्न हो गया क्या, चलो इसके बाद वाले देखते हैं, उसको कहां से उठाए बालक, चलो देखो ये भी बहुत खूबसूरत सवाल, कोची बालक बार बार पूछता है इस तरीके का, कोची बाबू बार बार क्या पूछता है, ध्यान दो बनी, देखना रे हमको, देख बढ़िया से देखो, सवाल क्या कह रहा है, t² -15, t² माइनस क्या होगा बाबू, अब देखिएगा ये एक ऐसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना, तो इसका भी मूल कब होगा,
द्विघात बहुपद का मूल कब होगा? तो देखिए देखो इसका कैसे निकालते हैं हम। तो यहां पे बाबू टी स्क्वायर माइनस 15 है, डायरेक्ट इसको बाबू हम बराबर 0 करेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको शून्य को बराबर करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना बाबू दिया हुआ है। तो जब शून्य के बराबर करबो तो बराबर 0, सही है। अब देखिएगा टी स्क्वायर और इधर माइनस से 15 है, तो इधर जाकर क्या हो गया, प्लस से 15 हुआ। कुछ बनी प्लस से 15 हो गया ना। अब टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये रूट में 15 होगा। किससे 15? टी स्क्वायर नहीं करेंगे, अब टी करेंगे ना, स्क्वायर तो खत्म हो गया। तो जब टी बराबर बाबू 15 हुआ हमारा, टी बराबर कितना, रूट में 15 हुआ। तो देखो रूट में से क्या होगा कि यही हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट 15। बताया है ना कि रूट में से संख्या क्या निकलता है, पूर्णांक संख्या, यानी कि जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में होता है। तो टी का मान कितना हो गया यहाँ पे, प्लस माइनस रूट 15। प्लस माइनस कितना वो, तो यही बनी अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा, अरे पगली, अल्फा बराबर रूट 15 हुआ ना, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15। बीटा बराबर क्या हो गया, दो गो मूल निकाले हम, दो गो मूल निकाल लिए। द्विघात बहुपद था तो दुइयों को ना मूल होगा, नहीं, दो गो मूल निकल गया। अब क्या करेंगे हम, सत्यता का जांच करेंगे। सत्ता क्या करेंगे बाबू, तो ध्यान दो जांच में, देखिएगा ए लड़की ध्यान से देखना बने, सुनिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर कोची बाबू, माइनस बी बाई ओ। यहां पे देखिएगा बाबू, यहां पे थोड़ा सा भी लिखना हम भूल गए, लेकिन इसको भी लिखेंगे। एबीसी का बनवा चाहिए ना, अरे नीचे आ जाए बाबू, बस। ए बराबर कितना, बी खत्म है बाबू यहां पे, तो यहां पे डायरेक्ट क्या है, माइनस 15। सी कितना है, और बी क्या लिखेंगे, बी लिख लेंगे 0। बी क्या लिख लेंगे, जो नहीं है उसको क्या मानेंगे। अब देखिएगा अल्फा का मान बाबू रूट 15, और बीटा का मान कितना है बाबू, माइनस 15। बीटा का मान, अब बी का मान कितना है, और बाटा में क्या है बाबू, बालक। प्लस माइनस कट के क्या आ गया, 0/1। एपी गांधी जी का चश्मा बन गया। दोनों तरफ समान आया कि नहीं आया, आया ना बालक। अब देखिएगा गुणनफल वाला क्या करेंगे हम, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ये होगा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होगा ये 15 प्लस में रूट 15 है अल्फा का मान, और बीटा का मान कितना है, माइनस में रूट 15। अब बराबर क्या हो जाएगा बाबू, सी बाई ये। सी का मान कितना, अब बाटा में कितना, बाटा में 1 है ना। तो जब बाबू प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 होगा तो क्या होगा, रूट खत्म, रूट में रूट का गुणा होता रूट खत्म होगा, यानी कि बचेगा आपका -15। और यहां पे -15/1, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका, इसका योग जांच कर लिए, दोनों तरफ संख्या समान है, तो हम मूलों के योग से भी जांच कर लिए और मूलों के गुणनफल से भी जांच कर ली। किसी को दिक्कत है इसमें, तो सो रहा है वो मोटा वाला लड़का, क्या सो रहा है रे, सुतेल बड़े मार के सोच रहे हो ना, जो पिताजी के बाद दिखा उसके बाद से सो रहा है। देख इधर 5 को हो गया बालक। सुनिए, द्विघात बहुपद से पहले क्या निकालना है, द्विघात बहुपद से पहले हमको निकालना है शून्य। क्या निकालना है बाबू, और फिर शून्यकों के गुणांकों की सत्यता के जांच के लिए हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए। अंतिम प्रश्न में वो देखते हैं पहले प्रश्न का, और अंतिम प्रश्न क्या है यहां पे, तो अंतिम प्रश्न आप देख सकते हो क्या है बाबू, हाँ कोची बालक, बहुत सुंदर। सुनिएगा, हटी ये बड़ा बिगड़ा हुआ ये, देखियो 3x² अब -x कितना बाबू,
-4 है। ए बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं बोल रहे रे, और बी बराबर बाबू, और सी बराबर। अब हम क्या करेंगे कि पहले निकालेंगे अल्फा और कौची बाबू, कौन बोलेगा हमारा किसका मान पर कितना होगा, 3x² - x - 4, यही ना है। कौन बोलेगा बाबू, बोल दे। अरे 4 3 12 नहीं होगा, 4 में से 3 घटाइएगा तो x नहीं बच जाएगा। माइंड को थोड़ा सा फास्ट कीजिए। 3x² - 4x प्लस कितना, 4 में से 3 घट गया x बचा, और 4 में 3 से गुणा कीजिए 12 होगा। यहाँ पर भी फर्स्ट इंटू लास्ट कितना, -3x² - 4, यानी कितना हो गया आपका 12x² माइनस में कॉमन ले लो बाबू कायदे से x, यानी कि 3x माइनस क्या हो गया, यहाँ पे ले लो 1, यानी कि 3x माइनस क्या हो गया, यानी कि 3x - 4 एगो खंड हो गया हमारा, दूसरा का खंड क्या हो जाएगा x प्लस। बोला दोनों खंडों को किसके बराबर करेंगे हम, शून्य करें, इसलिए किसके बराबर, शून्य के बराबर, किसके बराबर बनी, बहुत सुंदर। यानी कि 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना बाबू, बोला सर, तो x बराबर कितना होगा, 4/3 होगा, यानी कि हमारा अल्फा बराबर हो गया आपका 4/, एगो मूल निकल गया पहला। दूसरा मूल कैसे निकलेगा, दूसरा मूल बालक कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। x + 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना बाबू, -1 हुआ। अब ये निकल गया हमारा बीटा का मान, किसका मान निकल गया, जब अल्फा बीटा हम बहुपद से निकाल लेंगे तो शून्यकों की सततता का जांच नहीं कर लेंगे। मूलों का जो कितना -b/a और मूलों का गुणनफल c/, ABC नहीं लिखे का बाबू, लिख तो दिए हैं। अब जांच में देखो, जांच करो एक बार परेशानी का बाबू, ठीक है ना। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, अल्फा का मान कितना बाबू 4/, और बीटा का मान बराबर, बी का मान बाबू -1 हुआ, और ए का मान सिंपल है 4/3 - 1, अब बराबर -1 बटा कितना बाबू, घटाओ 3 हुआ, 4 माइनस कितना हो जाएगा, ए बालक माइनस माइनस प्लस होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो, अभी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर 1 बटा कितना, तो 4 में से 3 घटे लेते 1 आई, 1 और बटा 3, अब बराबर फिर क्या हो गया आपका 1 बटा, दोनों तरफ बराबर है, जांच हमारा सही है, बोलिए। अब इसका अंतिम जांच बाबू, c/, कितना, अब क्या है आपका 4/3 है ना अल्फा, 4 बटा कितना बाबू, और बीटा कितना -1, और c का मान और a का मान बाबू, तो माइनस से गुणा, यानी कि -4 बटा कितना, और यहां पे क्या हो गया -4/3 हुआ। कहां बाबू टाइम लगा, जो भी था हमने शून्यकों का गुणांकों का जांच कर लिया, पहले दिया गया बहुपद था, बहुपद के बाद क्या किया हम, बोलो, बहुपद के बाद बाबू हम निकाले अल्फा और बीटा का मान, यानी कि द्विघात बहुपद का 2 मूल होता है ना, दोनों मूल को निकाले और फिर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a जांच किए, और फिर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a से जांच कर लिए। इस प्रकार जो पहले प्रश्न में आपको 6 गो प्रश्न था, क्या प्रश्न था बाबू, उन सबसे हमने क्या किया, उन सबका हमने मूल भी ज्ञात किया और जांच भी कर लिया। अब उसके बाद से देखिएगा दूसरा प्रश्न में जो दिया हुआ है आपका मूल ही दिया हुआ है, मूल ही क्या है बाबू,